फ्रेंड्स, कल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कुछ सीखा। आज हम आपको कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा, रही, रहे। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कंटिन्यूस टेंस की पहचान रहा, रही, रहे। उसमें यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का क्या होता है? ही, हो। तो क्या हो जाएगा? रहा है मीन्स प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हो। ठीक है। ठीक इसी प्रकार कंटिन्यूस रहा, और हमने बोला पास्ट कंटिन्यूस, तो क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ये क्या हो गया? हमारा पास्ट कंटिन्यूस। ठीक इसी प्रकार हम जाएंगे, प्रेजेंट हो गया हमारा, पास्ट हो गया, अब हम आएंगे फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स रहा, और फ्यूचर तो क्या होगा? इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। होंगे फ्यूचर, और कंटिन्यूस की पहचान रहा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी? रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। ठीक इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हो। आपको मालूम है ये सब कहाँ, ये पहचान कहाँ आती है? हिंदी सेंटेंस के सबसे लास्ट में वर्ब के साथ। और आपको ये पता होना चाहिए कंटिन्यूस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, वर्ब विथ आईएनजी। फोर्थ फॉर्म को ही हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। अब आ जाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, आर, एम। ठीक इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, शैल बी। अब हम आपको बताएं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं? कौन सी हेल्पिंग लगाते हैं? इज। इज स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर, लास्ट में फुल स्टॉप। उसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई मीन्स मैं, तो आई के साथ, सब्जेक्ट आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट आई प्लस एम प्लस वर्ब के आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम आपको बताते हैं, एक मिनट, इसी हमने वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है। पहचान हमारी वर्ब खाने के साथ आ रही, रहा है, रही है। तो हमने क्या समझा किसका है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। कैसे? रही, वो कंटिन्यूस की पहचान है आ गया तो किसका हो गया? रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वह कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट के बारे में कल हमने आपको एक पिक्चर भी दिया था, बताया भी था। तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये क्या है? लड़की। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया हमारा? इज। सी इज, वर्ब क्या है? खाना, ईट। अब कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की? फोर्थ फॉर्म यानी ईटिंग। क्या खा रही है? खाना, फूड। ठीक इसी प्रकार आप लीजिए, हम किताब पढ़ रहे हैं। ये हमारा हिंदी सेंटेंस है। पहचान आ गई वर्ब के साथ, रही है। इसमें सब्जेक्ट है हमारा हम यानी प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे? आर। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? आर। और वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड। रहे हैं आईएनजी फोर्थ फॉर्म, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? बुक, किताब, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक इसी प्रकार मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये पहचान आ गई हमारी, रहा हूँ, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं सब्जेक्ट आई, मैंने ये बताया आपको आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? एम। आई एम। पढ़ाने को बोलते हैं टीच। आई एम टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? अब आ जाइए बेटा, अब इसी से ये हमारे हो गए कौन से? एफर्मेटिव सेंटेंस।
अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। नेगेटिव मीन्स नॉट, जिसमें नहीं नकारात्मक सेंटेंस होता है। जैसे वह खाना नहीं खा रही है, यहाँ पे आ जाएगा नहीं खा रही है, तो नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो शी इज नॉट ईटिंग फूड, शी इज नॉट ईटिंग फूड। अब आ जाइए, हम किताब पढ़ रहे हैं, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब हम इसको नेगेटिव में समझाएगा, नहीं पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं हम, नॉट। वी आर नॉट रीडिंग बुक। इसी प्रकार मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा अफर्मेटिव है। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी है, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्लियर। अब अपना आ रहा होता है इंटेरोगेटिव। कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। कल मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से स्टार्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। देखिए, वह खाना खा रही है। अब हमने स्टार्टिंग एक क्वेश्चन वर्ड क्या वाला बताते हैं पहले आपको, क्या वह खाना खा रही है, क्या वह खाना खा रही है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या की जगह पर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज, किसके साथ, वह के साथ। इज शी ईटिंग फूड, इज शी ईटिंग फूड। अब हम इसको दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाला बताएं, वह क्या खा रही है, वह क्या खा रही है, ये हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड वाला। और क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। इसके बाद जस्ट आफ्टर आपको क्या रखना है, इज। व्हाट इज शी, वर्ब क्या है, खाना, ईटिंग। व्हाट इज शी ईटिंग। ठीक इसी प्रकार आपको सारे सेंटेंसेस बनाना है। मैं पिछले पेज पर आपको कुछ सेंटेंसेस होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, उसे आप घर पर करिएगा और कल मुझे बताइएगा। कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर या फ़ोन कर पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।